इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग जो है कप्पा, है ना, कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो कि रेजिस्टिविटी का उल्टा है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग देख रहे थे, तो कंडक्टिविटी को हम लोग के से डिनोट करेंगे जो कि कप्पा है, और इसको हम लोग डिफाइन भी कर लिए थे। कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या था, अगर वायर का लेंथ 1 मीटर हो, है ना, लेंथ अगर आपका 1 मीटर हो और इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, तो इसका कंडक्टिविटी जो होगा वो आपका इसका रेजिस्टेंस के बराबर, इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, इसका कंडक्टेंस के बराबर होगा, करेक्ट। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अब क्या है, देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अब ये वर्ड इक्विवेलेंट लग गया, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, अब जो जो आप निकालेंगे इसमें जो भी स्पीसीज इसमें रहेगा, तो वो उसका, अब आप उसके मोलार में नहीं जा करके उसके इक्विवेलेंट वेट पे आएंगे ना, तो वर्ड यहाँ पर इक्विवेलेंट, तो क्या करना होगा कि कंडक्टेंस, आप जो जो भी जितना भी, मतलब मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है आपका, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, आप ऐसे सिंपली तो नहीं कह सकते हैं कि इसका अपना एक कंडक्टेंस है, ठीक है, या इसका कंडक्टिविटी है तो कितना कंडक्टिविटी है ना, तो उसको तो आपको नंबर में कैलकुलेट करना होगा ना। तो अब नंबर में कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देखिए, ये जो आपने लिया, मान लेते हैं कि ये आपने लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने लिया ये, ठीक है। तो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने स्पीसीज लिया, कुछ भी स्पीसीज हो सकता है, NaCl लिया आपने, या KCl लिया, या फिर आपका NaOH, या कुछ भी लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया आपने, जैसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसमें डाला, तो अब क्या होगा, ये क्या होगा, डिसोशिएट करेगा, और डिसोशिएट करने के बाद क्या होगा, ये जब कंडक्टेंस देगा, है ना, ये इसका जो आयन, ये आयनिक फॉर्म में बदलेगा, है ना, अंदर में क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब आयनिक फॉर्म में टूट जाएगा। तो जो ये आयनिक फॉर्म में टूट रहा है, सो इसका अपना एक वॉल्यूम होगा, है ना, वॉल्यूम मतलब जो भी है, ये मान लेते हैं कि V सेंटीमीटर क्यूब, इस वॉल्यूम का ये सॉल्यूशन है ना, जो अपनी 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट को डाला, या फिर जो भी वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड जो भी डाला, ये डिसोसिएट किया, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो V सेंटीमीटर क्यूब है, और जो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, और जो ये एरिया है, मान लेते हैं यहाँ से इस इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड डीप है ना, इस सॉल्यूशन में डीप है, उतना ही इलेक्ट्रोड फंक्शनिंग है ना, इसके ऊपर में अगर इलेक्ट्रोड का वही मटेरियल है, क्या फायदा, इस जगह में इलेक्ट्रोड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है नहीं, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। रिएक्शन कहाँ पर होगा, जितना इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन में डिप है उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड का एरिया है जो कि आपका इस सॉल्यूशन में डिप है, तो ये सफिशियंट है कि इतना आयन को प्रोड्यूस करे, ताकि उसका जो कंडक्टिविटी होगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो फिर से देखते हैं हम, जो डेफिनेशन है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, और हम लाइन बाय लाइन डेफिनेशन आपको बताना नहीं चाहते हैं, वो फिर याद करना हो जाएगा, है ना, वो हम नहीं चाहते हैं। बस इसको समझिए, एक ऐसा एक वेसल्स है, इस वेसल में या इस बर्तन में क्या है, आपने क्या किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्ट हो, या फिर एसिड हो, या फिर बेस हो, जो भी है आपने डाला, इसमें डालें, तो ये टूटा, है ना, आयनिक फॉर्म में टूटा, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है, जो कि इस दो इलेक्ट्रोड को टच कर रहा है ना, इलेक्ट्रोड इसको और इसको टच कर रहा है, ठीक है। और जो कितनी दूरी पे है दोनों इलेक्ट्रोड, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ये जो इलेक्ट्रोड का एरिया है और ये इलेक्ट्रोड का एरिया है, दोनों इलेक्ट्रोड का एरिया सफिशिएंटली है कि इस सॉल्यूशन को कंप्लीटली डिप करे, और इसका जो है आयनिक फॉर्म में इसको, है ना, आयन फॉर्म करे। तो इसके द्वारा जो कंडक्टिविटी होता है, जो कंडक्टिविटी मेजर होगा, उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना, इसी को हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रोड को बीच में यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर के साथ जोड़ देंगे और वायर के साथ ये करेंगे, तो जो ये कंडक्टिविटी देगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और उसको हम लोग लेमडा इक्विवेलेंट, इससे जो है हम लोग डिनोट करते हैं ना, लेमडा इक्विवेलेंट से, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कप्पा से नहीं करते हैं, कंडक्टिविटी को कप्पा से करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इसको हम लोग लेमडा इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो आपका ये पता चल गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 20 सेंटीमीटर क्यों लिया। अब अगर आपको मैं कहूंगा कि आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आप बताइए कि क्या होगा, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो होगी, आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए क्या होगा, आप कैसे निकालेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मान लेते हैं कि ये एक वेसल्स है, ये पूरा भरा हुआ है सॉल्यूशन से,
हमने वही 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है इसमें एसिड हो या बेस हो जो भी हो डाला इसमें, ये आयन फॉर्म में गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो करके 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ तो ऑब्वियसली जो ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड का साइज होगा ये भी आपका 1 सेंटीमीटर ही होगा। ये ऐसा कह रहा है कि ये सफिशिएंटली रहे जो कि ये सॉल्यूशन इसमें डीप हो, है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो ये इलेक्ट्रोड का एरिया है ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये इलेक्ट्रोड का भी एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। तब जाकर के पूरा वॉल्यूम जो होगा इस सॉल्यूशन का क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। करेक्ट, समझ में आया। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गया वॉल्यूम इसका। तो अब इसके द्वारा जो कंडक्टिविटी डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के कपा। ठीक है, समझ में आ गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे होगा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या अंतर है। बस यही अंतर है, दोनों में ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट ही रहेगा। जो दो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, बीच में दूरी जो है 1 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पर भी जो ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड है बीच में दूरी 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। बट क्या है इसमें कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, कोई भी वॉल्यूम हो सकता है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हो सकता है 4 सेंटीमीटर क्यूब, हो सकता है 8 सेंटीमीटर क्यूब, हो सकता है 10 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट, लेकिन जब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अगर आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर अपार्ट तो रहेगा ही, साथ में जो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 20 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होना चाहिए, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। करेक्ट, तो समझ में आ गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है। जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो और उसके द्वारा जो भी आयन डेवलप करे और जो कंडक्टिविटी दे ये, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। लेकिन 20 सेंटीमीटर क्यूब, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर क्यूब है, हम कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब के बदले में अगर 4 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है तो फिर इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा, है ना। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका 4 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, निकालते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इसका 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो है आपका 4 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर क्यूब है ना, यानी कि 4 ml। तो अब सीधे आ जाइए इसमें, इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी या फिर लेमडा इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो भी है कप्पा इंटू जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 4 ml। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो आया उसका, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वॉल्यूम के साथ, तो जितना आएगा दैट इज कॉल्ड आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये कप्पा है तो कप्पा को आप ऐसे ही रहने दीजिए, कप्पा इंटू ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर C इक्विवेलेंट, है ना, जो कंसंट्रेशन है वो इक्विवेलेंट में। अब देखिए आपने इस इक्विवेलेंट वर्ड, जो इक्विवेलेंट वेट या जो भी हो, इसका यूज कहाँ पर किया आपने, 3 ऑप्शन देता हूं आपको। पहला आपको दे देता हूं मैं आपको, देखिए कैसे आप यूज करेंगे, नॉर्मलिटी में, बी मोलारिटी में, 3 या सी मोलालिटी में, किसमें यूज किया आपने। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधे, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, तो ये हो गया लेमडा इक्विवेलेंट। अब देखिए आप जो है इससे क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। कैसे, कप्पा ये कांस्टेंट रहेगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हर चीज का मेजर, हर वायर का हो या सॉल्यूशन का हो, एक अलग रहता ही है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है ना, कि 1 सेंटीमीटर अपार्ट में जो इलेक्ट्रोड रहेगा और उसमें अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम रहेगा तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, ये स्टैंडर्ड है और ये हर जगह रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसी समय में कहे कि आपका वॉल्यूम जो है 10 सेंटीमीटर क्यूब है या 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप बताइए कितना होगा। तब आपको फिर क्या करना होगा, इस तरह से निकालना होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो आपका दिया हुआ है वो लिखिए इंटू 1000 डिवाइडेड बाय जो उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी है, जो ये सॉल्यूशन आपने दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसके नॉर्मलिटी में भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं कि सिंपली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं होगा। जो ये नॉर्मलिटी है, अगर ये 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन है तो यहाँ पर आप नॉर्मलिटी के बदले में 0.5 लिखेंगे। अगर ये सॉल्यूशन है आपका 0.15 नॉर्मल, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 0.15 नॉर्मल लिखेंगे। अगर आपको सीधे नॉर्मलिटी नहीं दिया है, क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से घुमाया है कि, है ना, 25 ग्राम
H2SO4 आपने लिया, ठीक है, या फिर 25 ml, ग्राम नहीं, 25 ml H2SO4 आपने लिया, इसको आपने 250 ml सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, 250 ml सॉल्यूशन बनाया, और इसको आपने क्या किया, कंडक्टिविटी अब इसका आपको बताइए कि इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लेमडा इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना। तो सिंपली है, पहले 25 ml H2SO4 को 250 ml में डालना है, मतलब 25 ml H2SO4 में पानी डाल के 250 ml करना है। कितना नॉर्मल बन रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे ही नॉर्मेलिटी मिल जाए, तो अब क्या करना होगा, इसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ रहेगा, जब ये 1 मोलर H2SO4 का जो है 1000 ml में रहेगा, तो क्या होगा, वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय जो नॉर्मेलिटी यहाँ कैलकुलेट करके आएगा वो बैठाएंगे, तो आप इसका जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इजीली निकाल सकते हैं। तो ऐसा आपका नहीं रहेगा कि आपको नॉर्मेलिटी दे देगा, कप्पा दे देगा और 1000 दे देगा, बस आप सिंपली बैठाएंगे और आंसर निकालेंगे, वैसा नहीं होता। ठीक है, आप लोगों में से बहुत को ये भी ट्राई कर रहे होंगे कि डी टू डी, जैसे डिप्लोमा टू डिग्री करते हैं ना, वो उसके लिए भी आप लोग ट्राई कर रहे होंगे बहुत सारे, है ना, कि जैसे कि आपको बीटेक में भी मिल जाए चांस इसके फाइनल ईयर आते आते, है ना। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना होगा, है ना। तो एग्जाम में बैठेंगे तो ये सब प्रॉब्लम आपको पूछेगा, तो उसका तैयारी भी आपको करना है। तो अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी जेई आईटी जेई है उसके लिए यही इस तरह का प्रॉब्लम रहता है, बस घुमा के क्वेश्चन को पूछता है ना। लेमडा इक्विवेलेंट का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट, है ना, पर इक्विवेलेंट, ई क्यू, है ना, ई क्यू, पर इक्विवेलेंट, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इसका यूनिट हुआ, ठीक है। ये यूनिट हो सकता है ऑब्जेक्टिव में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे कि इसका यूनिट क्या होगा, करेक्ट। तो ये इसका यूनिट है ना। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं मोलार कंडक्टिविटी को, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मोलार कंडक्टिविटी क्या है, देखिए अब ये मोलारिटी पे डिपेंड होगा, नाम से ही है ना, अगर आप सोचते हैं अगर कि कुछ अलग चीज है, ये तो कुछ अलग चीज नहीं है, वो नाम पर ही डिपेंड है ना, मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को तो आप मालूम ही है कि कप्पा से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। मोलार कंडक्टिविटी को क्या होगा, लेमडा एम। देखिए सब चीज डिपेंडेंट है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैसे डिपेंड किया था, लेमडा इक्विवेलेंट, है ना, ई क्यू, ठीक है, लेमडा ई क्यू, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी कप्पा, वैसे ही यहाँ पर भी कंडक्टिविटी हो गया कप्पा, मोलार कंडक्टिविटी क्या हो गया, लेमडा एम, वहां ई क्यू था, यहाँ पर एम है, ठीक है। बिल्कुल वही चीज जो मैंने वहां पर आपको बताया था, एक वेसल्स ले लीजिए, ये दोनों इलेक्ट्रोड है मान लीजिए, ये आपने यहाँ पर सॉल्यूशन फिल कर दिया, कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन भर दिया इसमें, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ये इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड का जो है एरिया, और ये इलेक्ट्रोड का एरिया सफिशियंट है जो कि सॉल्यूशन में पूरा मर्ज हो जाए, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपने डाला, क्या डाला, यहाँ पर अब आपको क्या डालना होगा, यहाँ पर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं डाल सकते, यहाँ पर अब आपको 1 मोल डालना पड़ेगा, है ना, 1 मोल सॉल्ट, मतलब या फिर 1 मोल एसिड या 1 मोल बेस, जो भी डालना है, 1 मोल आपने डाला, ये क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएगा और फिर ये कंडक्टिविटी देगा, है ना। तो जो कंडक्टिविटी देगा दैट इज मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। आपने 1 मोल डाला, लेकिन ये वॉल्यूम डिफाइन नहीं है, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब है ना, और 1 सेंटीमीटर के अपार्ट में दोनों इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके द्वारा जो भी कंडक्टिविटी डेवलप होगा वो मोलार कंडक्टिविटी, उसी को लेमडा एम कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वही रहेगा जो पिछला ये में देखा आपने, है ना, कि वही 1 मोल आप डालेंगे और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहेगा, ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो यहाँ सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो क्या रहेगा आपका, 1 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं उसको बार बार डिफाइन करने के लिए, आप उस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूज यहाँ भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ये 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तब मोलार कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, मोलार कंडक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो कि आपका कप्पा, है ना, इनटू, है ना, जो यहाँ पर इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, क्या चीज, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कप्पा इंटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम है आपका इसका
वो उस क्या कंटेनिंग उसमें रहेगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है, जितना डिसोसिएट कर रहा है उस वॉल्यूम में करने दीजिए। कंप्लीट डिसोसिएट कर रहा है तो अच्छा कंडक्टिविटी देगा, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं कर रहा है तो अच्छा कंडक्टिविटी नहीं देगा। उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना आ रहा है हम उस वैल्यू को लिखेंगे, है ना। तो लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, वहां क्या था सी क्यू, यहाँ पर सिर्फ सी होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था हमने, सी ई क्यू, है ना, मतलब जो कंसेंट्रेशन है वो इक्विवेलेंट वेट के बेस पे बनाए थे हमने। यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन है ये नॉर्मल है, ठीक है, मतलब सिर्फ सी है, कंसेंट्रेशन है। तो इसको आप लिखिए लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, सी के बदले में क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी लिखेंगे, मोलारिटी लिखेंगे या फिर मोलालिटी लिखेंगे, मोलरिटी सर। मोलारिटी लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या लिखेंगे, मोलारिटी, तो यहाँ पर एम लिख दीजिए, ठीक है, या फिर मोलारिटी लिख दीजिए, जो लिखना है सर आपको। कैपिटल एम होगा ना? कैपिटल एम होगा, स्मॉल एम मतलब हो जाता है यस। मोलालिटी, ठीक है। मोलारिटी के लिए कैपिटल एम और मोलालिटी, है ना, LITUI स्मॉल एम, RITUI कैपिटल एम, ठीक है। तो यहाँ ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय जो सॉल्यूशन का मोलारिटी है। आपका मोलारिटी आपको पता ही चल जाएगा, अगर 1 मोल आपने डाला है, ठीक है, 1 मोल डाला है और वॉल्यूम कितना है उससे आपको क्या मिल जाएगा, उसका मोलारिटी मिल जाएगा। वो मोलारिटी यहाँ डालेंगे तो उसका इक्विवेलेंट मोलर मोलर कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगा, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए उसका नॉर्मेलिटी निकालना पड़ेगा, है ना। अब मान लेते हैं कि सॉल्ट आपका मतलब जो आपने एसिड लिया है, मान लेते हैं एसिड ही लिया है, ठीक है, चलिए एसिड ही ले लिया। हम कंडीशन देते हैं, पहला कंडीशन दिए कि आपने क्या किया, H2SO4 डाला। अब हमको इस कंडीशन में जो H2SO4 आपने डाला, ठीक है, तो इसमें आप बताइए कि इसका जो लेमडा इक्विवेलेंट है वो क्या इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी होगा। हाँ बोलिए, यही क्वेश्चन मेरा है, ट्रू और फॉल्स में, है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये इसके इक्वल होगा, तो क्या ट्रू है या फॉल्स है, या फिर आप बताइए ये मोलार मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी होगा H2SO4 के केस में। अगर हमारा ये सॉल्यूशन में जो हमने डाला जो भी इस वाटर में जो डाला इसमें इसमें अगर हमने H2SO4 डाला, तो क्या इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी सेम रहेगा या अलग अलग होगा। फास्ट, क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। हाँ तो बताइए क्या होगा आंसर, अगर हमने H2SO4 यूज किया इस जगह पे, बाकी सब सेम है, अगर H2SO4 यूज किया तो क्या जो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाला और अभी मोलार कंडक्टिविटी निकाला, दोनों फॉर्मूला को हमने देखा, तो क्या दोनों सेम होगा या अलग अलग। सर डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि H2SO4 के केस में क्या हो जाएगा, जब मोलारिटी निकालेंगे तभी मॉलिक्यूलर जो डिवाइड होगा वेट ऑफ सॉल्यूट वो डिवाइडेड 2 से बाय हो जाएगा सर। 98 होगा, है ना। और जब आप नॉर्मेलिटी निकालेंगे मतलब इक्विवेलेंट वेट के लिए निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 49 होगा, 49 वही है ना, क्योंकि इक्विवेलेंट है। नॉर्मेलिटी के लिए आप इक्विवेलेंट वेट के साथ करते हैं, यही हमने देखा ना शुरुआत में जो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे, इक्विवेलेंट वेट, है ना, ये 98/2 49 निकाला है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। बराबर कैसे हो सकता है, H2SO4 के केस में बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि एक 98 के साथ डिवाइड हुआ, जब आप मोलारिटी निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू कुछ अलग होगा, और एक 49 के साथ आपने डिवाइड कर रहे हैं तो उसका अलग होगा, ठीक है। अब केस नंबर 2, आपने अगर HCl लिया है, तो अब आप बताइए लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू लेमडा मोलार मतलब क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी होगा। यस सर। यस सर। हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर HCl है 36.5, चाहे आप यस सर। मोलारिटी निकालिए फिर भी 36.5 के साथ ही डिवाइड होगा, या फिर आप उसका नॉर्मेलिटी निकालिए तो इक्विवेलेंट वेट भी उसका क्या होगा, आपका 36.5 ही होगा, क्योंकि यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक ही है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन सब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको हो सकता है बता देगा कि H2SO4 केस में इसका आधा हो रहा है, तो आप बताइए HCl के केस में या NaOH के केस में
क्या होगा? NaOH के केस में क्या होगा? सेम होगा सर। सेम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना रिप्लेसेबल है, सिर्फ एक। जहां पर सिर्फ एक रिप्लेसेबल है वहां पर दोनों सेम होगा। समझ में आ गया? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। हमको लगता है कि इससे ज्यादा और क्या समझिएगा आप, उसका फिर बुक में रीडिंग मारेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसका यूनिट आप जान लीजिए क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत इजी है, देखिए जैसे इसका क्या था, दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको आसान हो जाएगा। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट था, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी था, इसलिए पर इक्विवेलेंट। ये हो जाएगा आपका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहाँ पर मोलार है ना, मोलार कंडक्टिविटी है, तो इसलिए पर मोल, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 मोल डाला, और इस केस में हमने क्या किया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला था, ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब HCl अगर केस है तो HCl के केस में 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक ही चीज होगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड दोनों ही 36.5 से होगा। लेकिन H2SO4 के केस में 1 ग्राम इक्विवेलेंट अलग होगा और आपका जो यहाँ पर 1 मोल है ये अलग होगा।